नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका सपोर्ट महत्वपूर्ण है। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है अगले कंटेंट को लेकर आने के लिए, अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेकर आने के लिए, ताकि हम सभी के लिए ज्योतिष को समझना आसान हो जाए। आज की चर्चा के में हम लोग जानेंगे कि मिथुन लग्न एवं वृषभ राशि होने पर क्या प्रभाव होता है। आप सभी के सामने ये मिथुन लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए मिथुन लग्न का चार्ट है। आप सभी जानते हैं 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान है, द्वादश भाव में, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए जातक की राशि वृषभ हो गई और लग्न मिथुन हो गया। ये कॉम्बिनेशन किस तरह का प्रभाव जातक के ऊपर देने वाला है, ये कॉम्बिनेशन मिलकर किस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला है, इसको हम लोग जानेंगे। मिथुन लग्न है, जातक के लग्नेश बुध हो गए। जातक के व्यक्तित्व के निर्माण में बुध की अहम भूमिका होने वाली है। जातक का व्यक्तित्व बुध के प्रभाव में होने वाला है। इसके फलस्वरूप जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, कैलकुलेटिव होगा और ऐसा जातक मैथमेटिक्स पर अपनी अच्छी पकड़ बनाकर रखने वाला हो सकता है। ऐसे जातक की जो वाणी है वो अच्छी हो सकती है, क्योंकि लग्नेश बुध है। साथ में ऐसा जातक बैंकिंग क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभाने वाला होता है। ऐसा जातक उद्योग के क्षेत्र में अच्छी पकड़ बनाकर रखने वाला होता है। ऐसे जातक का प्रेडिक्शन व्यापारिक तौर पर बहुत हद तक सही पाया जाता है। इस लग्न चार्ट के अंदर जातक के मन के ऊपर शुक्र का प्रभाव होगा। जातक की राशि वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए, तो जातक के मन के ऊपर शुक्र का प्रभाव होगा। शुक्र का प्रभाव होगा, इसके कारण द्वादश भाव के भी स्वामी ग्रह शुक्र है, मतलब शुक्र के प्रभाव होगा जातक के ऊपर। इस कारण से जातक भोग विलास के प्रति आकर्षण रखने वाला हो सकता है। साथ में धन को खर्च करने के प्रति उसका आकर्षण हो सकता है, दिखावे के प्रति आकर्षण हो सकता है, लग्जरी लाइफ को जीने के लिए उसका आकर्षण हो सकता है। ऐसे जातक के मन के ऊपर शुक्र का प्रभाव होगा, इसलिए जातक अपने से विपरीत जेंडर में चर्चित व्यक्ति हो सकता है। और साथ में यहाँ पर चंद्रमा द्वादश भाव में जाकर बैठे हैं और धन भाव के स्वामी ग्रह होकर चंद्रमा द्वादश भाव में जाकर बैठे हैं, मतलब धनेश व्यय भाव में जाकर बैठे हैं। इसका संबंध हम लोग ये समझेंगे कि जातक को धन का आगमन विदेश से हो सकता है। साथ में जातक अपने धन का खर्च भी भोग विलास के प्रति विपरीत जेंडर के ऊपर आकर्षण में आकर वो अपने धन को बर्बाद भी कर सकता है, इस तरह के प्रभाव में। दूसरा, यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं। जब उच्च के चंद्रमा हो जाते हैं तो क्या प्रभाव होता है? उच्च के जब चंद्रमा होंगे तो जातक का अपनी माता से अटूट प्रेम संबंध होने वाला है। माता के प्रति वो बहुत ही भावुक होने वाला जातक होगा। ऐसा जातक इमोशनल होगा, अत्यधिक इमोशनल होगा, इमोशन पर उसका कंट्रोल नहीं होगा। इसके फलस्वरूप हम ये देखेंगे कि जातक इमोशन में हमेशा ही गलत फैसले ले सकता है और उस गलत फैसले में कहीं ना कहीं उसके जो भी मित्र होंगे अपोजिट जेंडर के, उनके लिए या फिर उनके ऊपर भावुक होकर के वो अपने धन को बर्बाद कर सकता है इमोशन में। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा के उपाय जरूर जातक को करना चाहिए। चंद्रमा के प्रभाव के कारण जातक को हानि की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बताई जा रही है, जो भी
प्रभाव बताए जा रहे हैं ये सिर्फ एक सामान्य प्रभाव बताया जा रहा है इस कॉम्बिनेशन का कि अगर मिथुन लग्न होगा और वृषभ राशि होगी तो किस तरह के प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन चूंकि मिथुन लग्न का चार्ट है तो मिथुन लग्न का जो जातक होता है बहुत ही बुद्धिमान होता है, उसको आसानी से मैनिपुलेट कर लेना इतना आसान नहीं होता है। मिथुन लग्न है और साथ में इस लग्न चार्ट के अंदर मिथुन लग्न के स्वामी ग्रह बुध हो गए और बुध चौथे घर के भी स्वामी ग्रह है, फोर्थ हाउस के भी स्वामी ग्रह बुध हैं। फोर्थ हाउस का संबंध लग्जरी लाइफ से होता है, माता से होता है, जनता से होता है। इन सारे क्षेत्रों के ऊपर किस तरह के जातक का जीवन होने वाला है, जनता के ऊपर किस तरह का प्रभाव रहने वाला है, लग्जरी लाइफ होगी कि नहीं होगी, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए फोर्थ हाउस को देखना होता है। और फोर्थ हाउस के स्वामी ग्रह बुध हैं, लग्नेश भी बुध है। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि जातक की राशि और लग्न के अकॉर्डिंग दोनों ही तरीके से जातक का मन और व्यक्तित्व भोग विलास के प्रति आकर्षण का हो सकता है। अपने जीवन को लग्जरी बनाने के लिए वो कभी कभार कर्जे में आकर के कर्ज भी ले सकता है, कर्ज में फंस भी सकता है। ऐसे कंडीशन में अपने धन को बर्बाद भी कर सकता है दिखावे में आकर के। लग्जरी लाइफ को दिखाने के चक्कर में वो अपने धन को बर्बाद कर सकता है या फिर कर्ज लेकर के भी लग्जरी लाइफ को दिखाने के लिए खर्च कर सकता है। इस तरह के जातक का स्वभाव हो सकता है। लेकिन मूल रूप से अगर ये कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। कुल मिलाकर के तालमेल की स्थिति होगी, ऐसी कंडीशन नहीं होगी जिससे जातक अपने परिस्थितियों को संभाल नहीं पाए। मूल रूप से ऐसा देखा जाता है कि मिथुन लग्न वाले जो होते हैं वो अपने परिस्थितियों को समझने में, संभालने में सक्षम होते हैं। तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिस्थिति बनने से पहले जातक को आभास हो जाएगा और उसको बहुत हद तक वो कंट्रोल करने में भी सक्षम होगा। ये सारे प्रभाव इस कॉम्बिनेशन में देखा जा सकता है। अब इसमें ये देखना होगा कि मूल रूप से बाकी सारे जो 8 ग्रह होंगे उनका प्लेसमेंट किस तरह का है, उनका युति किस तरह का है, वे कितने निगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, किस ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं। सारी चीज़ों को देखने के बाद ही एग्जैक्ट इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव पता चल पाता है। चंद्रमा की स्थिति के अकॉर्डिंग जो बताए गए हैं नकारात्मक प्रभाव, उसमें बहुत सारी कमी आ जाएगी नकारात्मकता में। वो डिपेंड करता है बाकी सारे शुभ ग्रहों का क्या कंडीशन है, चंद्रमा के ऊपर किस ग्रह की युति हो रही है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और इसमें थोड़ी नकारात्मकता बढ़ भी सकती है। वो राहु केतु की भूमिका के ऊपर निर्भर होगा कि कहीं चंद्रमा और ज़्यादा किसी कारण से पीड़ित तो नहीं हो रहा है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।